सारे कार्य को मंगलमय करेंगे। आगच्छा भगवन् देवस्य स्थाने च स्थिरवयावत्तं पूजां करिष्यामि तावत्तं सन्निधो वा। हरि ओं नमो नमः। स्वस्ति नो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो विष्णुमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं पे पृथिव्यां प्रवस्तिक्षेपयोधावं प्रसिद्धे पक्षसन्धुमेयं विश्वराट वशि विष्णु सरस्वती ध्रुवं शिवस्य विष्णुवे त्वाग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चन्द्रमा देवता रुद्रा देवता दित्ता देवता वसु देवता मर्तो देवता विष्णुदेवा देवता इंद्रो देवता ओं वर्णो देवता ओं देव शांति चकम शांति। हरि नमो नमः। ओम हेतु हेतु समीह से तो दोनों अभियान करो। हरि ओम शांति सुशांति भवतु सुशांति भवतु सुशांति। चंद्रमा दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। बोलिए ज्योति महाराज की जय। कुछ पैसे रखो। विष्णु विष्णु शिशु द्वारा कल्पष्टवित्रमुदे भातुंडे कलिव कलि प्रसंजन जमुना तीरे टिकरी ग्राम क्षेत्र सम 2080 के 1945 मासा मतलब। हरि ओम नमो नमः। बुधवार से अपना अपना नाम गोत्र अपना अपना नाम ले लेंगे। गोत्र अमुक नामा अमुक गोत्र से सर्वादोष निवारणार्थ सर्व शांति हेतु सर्व कल्याण हेतु जगत कल्याण हेतु समाज कल्याण हेतु। हरि ओम नमो नमः। ओम देश कल्याण हेतु विदेश कल्याण हेतु। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री गणेश पूजना। हरि ओम श्री कलश। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री भगवान विष्णवे ओंकार देवता। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री मद्भागवत महापुराणे। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। हरि ओम नमो नमः। ओम सर्वदेवते पूजनम। हरि ओम नमः। सर्व कामना सिद्ध्यर्थम हेतु। हरि ओम नमो नमः। श्रीमद् भागवत पुराण सप्त दिवसीय कथायाम। हरि ओम नमो नमः। ओम इदम संकल्प सर्वादुष्टम सर्व शांति हेतु महाकृष्य नमो नमः। हरि ओम नमो नमः। गणपति आपको डालिए पाद्यमृगम स्नानम। हरि ओम श्री गुरु गणाधिपति नमो नमः। शमरप्यामि रप्यामि। हरि ओम नमो नमः। वस्त्रं वस्त्रम। ओम श्री गुरु गणाधिपति नमो नमः। शमरप्यामि गंधद्वार श्री पुष्टां कृष्ण मिश्री सर्वभूतानां कामी हो भरेश्य। शमरप्यामि नाभ्याम पदभ्याम श्रोता तलोकान कल्पं नमो नमः। शमरप्यामि दमाचपानाय प्राणाय उदानाय समानाय व्यानाय स्वाहा। गौरी गणाधिपति ओम सर्वदेवतेभ्यो नमो नमः। शमरप्यामि ओम श्री गुरुपते नमो नमः। शमरप्यामि सिद्धा सिद्धाजम कृष्णमितं सर्वेभ्यो नमो नमः। शमरप्यामि नमाजपनाय प्राणाय उदानाय शमनाय व्यानाय स्वाभ्यो नमो नमः। शमरप्यामि। हरि ओम नमो नमः। गणेश भगवान का ध्यान हाथ में रखिए। हरि ओम नमो गणेश भगवान का ध्यान। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविजम्बू फलचारु भक्षणं उमास्तं शोक विनाशकारणं विघ्नेश्वर पंकजम्भ्यो नमो नमः। शमरप्यामि धूपम दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए। धूपम दीपम दर्शयामि। नमस्कारम कृष्ण। बोलिए गणेश भगवान की जय। दक्षिणायाम समर्पयामि। को दक्षिणा चला देंगे। गंगा माता का ध्यान करेंगे। हरि ओम नमो नमः। इसी दोने में डालेंगे सर। कल से समुखे विष्णु कंठे उदय श्वासिता मूले जीवेदो स्वावेदो थोबन। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री शांति कलश ओम श्री बंदिष्ठाय गंगाय भ्यो नमो नमः। समर्पयामि पाद्यमृग स्नानम भ्यो नमो नमः। स्नान कराइए। दोनों पास में ले लीजिए। भ्यो नमो नमः। समर्पयामि वस्त्रं वस्त्रं। हरि ओम नमो नमः।
पंचामृतस्नानभ्यो नमो नमः समर्पयामि शोधकस्नानभ्यो नमो नमः समर्पयामि हरिं वस्त्रं वस्त्रं वासवासयागात भक्ति गायमान हरिं नमो नमः भ्यो नमो नमः कांडात कांडा पुष्पपुष्पस्तनसदनजं कांडातम ओम श्री शांति कलशभ्यो नमो नमः समर्पयामि हरिं नमो नमः शांति कलश का ध्यान है हरि महाकाशाद बिंदुयं भगवती सागरम सर्वदेव नमस्कारम पंगुरंगते हरि भ्यो नमो नमः समर्पयामि छोड़ दीजिए दक्षिणायां भ्यो नमो नमः समर्पयामि स्वाधानुगण सुसंगमे गणं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यां गम्यं वन्दे शुभवर्णं सर्वलोकगणात्मनं नमः शिवाय च नमः शंकराय च नमः महेश्वराय च लक्ष्मी माता का ध्यान महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माँ भगवती का ध्यान सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवासाज के गौरी नारायणी नमस्तुते हरि ओम भ्यो नमो नमः ओम श्री भगवान विष्णवे ओंकाराय ओम षोडशमात्रिकाय भ्यो नमः अम्बे बालकाय नमान्तिकस्य हरि ओम भ्यो नमो नमः समर्पयामि सर्वभ्यो नमो नमः प्रातमर्गौशानं भ्यो नमो नमः समर्पयामि कृष्णांकरीष्णिम ईश्वरी सर्वतानां तांपि होम पैस्यं भ्यो नमो नमः समर्पयामि कांडात कांठात पुष्परी शास्त्रन सदन च हरि ओम श्री तम कांडातम भ्यो नमो नमः समर्पयामि हरि ओम भ्यो नमो नमः ओम श्री नवग्रह देवते भ्यो नमो नमः समर्पयामि प्लन याजमुसनावसदेवावसंका सिद्धांतं कृष्णमिदं सरद्वि भ्यो नमो नमः समर्पयामि गंधक द्वारा कृष्णां कृष्ण विश्वेशभूतानां हो हरि श्रीरम हरिदमक्षतं भ्यो नमो नमः ओम श्री नवग्रह देवते भ्यो नमो नमः समर्पयामि हरि ओम नमो नमः प्रसन्न प्रसन्नता सिद्धा हरि ओम नमो नमः नाभ्यामासे दशमुशिष्णो समर्वत बुद्धभ्यां शोधा तलोकान कल्पि धमाचवनीय पानाय प्राणाय उदानाय समानाय व्यानाय स्वाहा हरि ओम नमो नमः नवग्रह देवतेभ्यो नमो नमः समर्पयामि हरि ओम नमो सुदोकर्षभ्यो नमो इदं सुदोसुदवाल्भ्यो नमो नमः गंगा गोदावरी सरस्वतीभ्यो नमो नमः समर्पयामि नवग्रह देवता का ध्यान हरि ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री भ्रांतकारी भानुसुदेवं शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु सर्वे ग्रह शांति इदं पुष्पांजलि ओम श्री नवग्रह देवतेभ्यो नमो नमः समर्पयामि दक्षिणायां भ्यो नमो नमः समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि नमः देवता की जय करेंगे। पूजा उसके बाद हम आप सबसे ऊपर भगवान है ना व्यानाय स्वाहाय धमाचुन्य बना प्राणाय हली चेक ना अपने है ना सहोदर हाथ लगा लीजिए पितर का ध्यान करते हुए सब कामना सिद्धि के लिए पितरों का ज़्यादा महात्मा होता है इसमें पितरों का ध्यान करते हुए पितर देव मुझे आशीर्वाद देंगे हर कार्य को मंगलमय करेंगे ओम विष्णु विष्णु उत्तर शिश्वद्वार कलवष्ट जमुदेव भात कलु के लिए जमुना तीरे टिकरी ग्राम क्षेत्र संबत 2080 साल 1945 मासा मतों मासे हरिओम मासे श्रावण मासे हरिओम शुक्ल पक्ष हरिओम सप्तमी आम तिथौ हरिओम नमो नमः ओम श्री बुधवासरे अपना अपना नाम लेंगे गोत्र अमुक एवं दक्षिणा सहिता मिष्ठान सहिता भ्यो नमो नमः महंकृष्य नमो नमः नीचे छोड़ दीजिए 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोलिए राम भगवान का ध्यान राम 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 नोड में शासनाम तातुल राम नाम राम लोकाभिरामं रंगरण्यधीरम राजनतम साधु करुणाकरंतम श्री रामचंद्र प्रसन्न हनुमान जी का ध्यान मनोजवार्तुल्य वेगम जितेंद्र मुद्युता वृक्षम वातात्मजं वानरयोत्तमकम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये हरि ओम नमो नमः राधे कृष्ण का ध्यान हरि ओम नमो श्री शंकर भगवान का ध्यान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसने हृदयारविंदे भगवानी श्रीतं मावामि हरि ओम नमो तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं मम देव इदं पुष्पाणि ओम सर्वदेवते हैदमक्ष पुष्पाणि ओम सर्वेभ्ये ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पुजमय आदेवा प्रेमनाथस्तु मे अस्य पदभ्रष्ट मात्रेण चतुर्वेद सर्वक्षमतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी पापकर्मा पापात्मा पाप समत्राहि मां पुण्डिकाक्ष सर्व पाप हरो इदं पुष्पाणि ओम सर्वदेवते ब्राह्मणे भ्यो नमो नमः समर्पयामि हर हर महादेव ओम इंद्राय नमः सक्राय नमः हरि नमो नमः कर लेंगे माते को
हरि ओम श्री नमो नमः। ऊपर महाराज जी को भी लगाना है। इसके बाद श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। बार बार कहलाने की आदत पड़ गई है ना। हेलो हेलो। जय जय श्री पांच देव रक्षा करे, गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाके बिहार बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ रमण बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन कभी समाए न कोई, लगन कभी बुझाए न कोई। नारा तू ही मेरी कश्ती, तू तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए।
अच्छे भक्त हो, सुनने आए हो, और आगे भी काफी जगह है और कुछ आएंगे आराम से। आइए सब मिलके सर्वप्रथम आरती करते हैं। और आज भी विलंब हो गया है पूजा के कारण। मैं फिर से अनाउंस करना चाहता हूं कि मैं पूजन जो है ना 3 से पहले अगर होगा तो होगा, अगर 3 के बाद होगा तो पूजन कोई नहीं कराएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 4 बज जाते हैं और 7 बजे सबको जाना होता है। इसलिए जो भी पूजन करता हो वो 2 बजे अगर आ जाएंगे तो पूजन होगा, नहीं तो डायरेक्ट सीधे 3 बजे आरती होगी। अब हम 1 घंटा लेट हैं और 8 बजे से पहले किसी को यहाँ से जाने को नहीं मिलेगा आज। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्री भागवत महापुराण की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। हर श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान पर, आरती आपके पास आ जाएगी।
श्री राधे। आइए समय को देखते हुए कथा आरंभ करते हैं, पर प्रतिदिन की तरह कथा आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। और जो भी मेरी माता बहनें खड़ी हुई हैं बैठ जाएं, आगे आ जाएं, यहाँ पर आगे और भी जगह है। बैठ जाइए, यहाँ भी जगह है, बैठ जाइए। जोर से जयकारा लगाइए, राधे राधे। आइए सभी आंख बंद कर लीजिए और जिस तरह मैं नित्य प्रतिदिन कहता हूँ, अपने अपने इष्ट देवता और अपने अपने देवता देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, अपने गुरु इष्ट देवताओं को मन में विराजमान कीजिए, हृदय में विराजमान कीजिए और आइए मंगलाचरण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हरि ओम नमः परमहंसा स्वदिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चीनुतं शरण्यम् आर्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् चरणारिविन्दम् वंशी विभूषित करा गरुड़ बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाशत विघ्नवने जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय गोपी
चित चोर प्रभु, जय जय माखन, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरुष लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सप्ताह में आए हुए हमारे समस्त संत बंधु, हमारे आदरणीय समस्त संगीताचार्य बंधु और मेरी परम प्रिय भगवत चरण अनुरागी भक्तमयी मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, और जहां तक भी साउंड सिस्टम के माध्यम से मेरी वाणी जा रही है, इस टीकरी ग्रामवासियों में रहने वाले सभी माताओं बहनों और बड़े बुजुर्गों, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, दादा छत्री वाले सभी आदरणीय बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा माधव, राधा वल्लभ की अनंत कृपा के फलस्वरूप आप सभी टीकरी ग्रामवासियों के सहयोग से, आपकी मेहनत, आपके सहयोग, आपकी हिम्मत से इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। आइए अब सभी बड़े बुजुर्गों और माताओं बहनों के सानिध्य में बैठकर वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भगवत महापुराण के प्रति दिवस में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए प्रतिदिन की तरह मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि जब तक भगवान नाम का संकीर्तन नहीं करेंगे आपकी ये बातें बंद नहीं होंगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि मैं मंगलाचरण कर रहा था तब भी मुझे कानों में बातों की आवाजें आ रही थी। आइए सब मिलकर अपने मन को इधर उधर नहीं बल्कि वृंदावन लेके चलें। और वृंदावन कल भी मैंने कहा था कहीं और नहीं, वृंदावन आपका टीकरी का यही शिव मंदिर अब वृंदावन बन गया। किस किस का मन करता है कि वृंदावन जाए? सबका करता है, हाथ खड़े कर देते हो, लेकिन करता किसी का नहीं है। करता है तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मन क्या करता है वो तो मैं आपको बताता हूँ, और आपका मन भी करे तो मेरे साथ में गाना एक बार। क्या? मेरा मन पंछी ये बोले और वृंदावन जाऊं। किस किसका मन करता है कि मेरा मन भी वृंदावन चला जाए? करता है ना? तो ऐसे थोड़ी ना, भगवान से कहना पड़ेगा। मेरा मन पंछी ये बोले और वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में श्री राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले श्री वृंदावन जाऊं, लता पता में राधे राधे गाओ। मेरा मन पंछी ये बोले और वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं श्री राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता पता में मैं श्री राधे राधे गाऊं। श्री राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। श्री राधे राधे गाऊं,
श्यामा गाओ। मेरा मन पंछी ये बोले, महिमा प्यारे कोई भी ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा जान कोई नहीं जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियन में झूम झूम के, ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता में मैं श्री राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाओ, श्री श्यामा श्यामा गाओ। श्री राधे राधे गाऊं, श्री श्यामा श्यामा गाऊं। रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। निधिवन में यहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया दर्शन करके आऊं। ब्रज की लता पता में मैं श्री राधे राधे गाऊं। श्री राधे राधे गाओ, श्री राधे राधे गाऊं, श्री श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, आपका मन करेगा कि कान्हा जी मेरी विनती सुन लो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं वृंदावन आऊं। तब भी अगर कान्हा जी आपको ना बुलाए तो कान्हा जी से एक बात और कह दीजिए। क्या? छल छबीले कृष्ण कन्हैया याद सताती है मेरा। छीन लिया सब तूने मेरा, याद कहाँ अब जाऊं। पिछले 2 दिनों में यह देखा होगा कि मैं राधे राधे आपसे बुलवाता हूँ। क्यों? राधे राधे सपने मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे सपने मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। कौन कौन चाहता है कि तुम्हारे चरणों में मेरा मन रम जाए? और प्रभु चरणों में मेरा मन क्या, मुझे ही सारा रमा लो। तो एक बार दोनों हाथ उठा के और भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या? की लता पता राधे राधे गाऊं, की लता पता श्री राधे राधे गाऊं। बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, बोल राधे राधे,
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, अभी नहीं बोलोगे, आधा काम अभी हो रहा है, मेरे साथ मिलके बोलो, ठीक है? श्री राधे राधे, राधे 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। अब मन लगा राधे राधे में। ऐसी वर्षा की ऋतु होते हुए भी सभी एकत्रित हुए हैं और लग ही नहीं रहा है कि बारिश की वजह से कोई आया नहीं, सभी आए हुए हैं। और पुनः एक बार मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, इन सभी का सहयोग बहुत बड़ा है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मंदिर की ये व्यवस्था कमेटी है, सुनील डांगी जी, भगत जी, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हकीकत खत्री जी डोला, जो शायद चाय पिलाते हैं, है ना? 2 दिन से ये चाय पिला रहे हैं, जोरदार तालियां, लेकिन हमको आज तक नहीं पिलाई है ना? जोरदार तालियां इनके लिए। राजेश जी के लिए तालियां, नीरज भैया के लिए तालियां, अजय गौतम जी के लिए तालियां, अमित भारद्वाज जी के लिए तालियां, सतीश सत्तू जी, जोरदार तालियां। इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया, होल्डिंग वगैरह इन्होंने लगवाई। मनोज गौतम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अंत में अरुण गौतम जी, बिट्टू जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नाम अगर किसी का गलत बोल दिया मैंने तो 2100 रुपये मुझे दे दें और अपना सही करवा ले आके नाम, मैं दोबारा उनका नाम बोल दूँगा, जोरदार। और हरि प्रकाश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 100 रुपये ये भी देंगे, है ना? बोलिए राधे राधे। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। और कल मैंने आपको मुख्य रूप से एक बात समझाई थी, धर्म क्या होता है और परम धर्म क्या होता है। प्रश्न है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासनि चानगा आख्या तानप्य धीतानि धर्म शास्त्राणि आयुता। आप शास्त्रों के बड़े वेद ज्ञाता हैं, कृपया करके हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक बार मैं पुनः आपको ये 6 प्रश्न बताता हूँ, जिसने कल नहीं सुन पाया हो वो आज सुन ले। भगवान एक है या अनेक? भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं? और अजन्मा कहते हैं तो देवकी और कौशल्या के गर्भ से राम और कृष्ण बनकर क्यों आए? भगवान के अवतार कितने होते हैं? मंदिर हम जाएं तो सर्वप्रथम किसकी पूजा करें, क्योंकि कई तरह के हमें भगवानों की मूर्तियां दिखती हैं। कोई एक ऐसा भगवान हमें बता दो जो एक भगवान की पूजा करें, सबकी पूजा हो जाए। क्या होता है? रामचंद्र जी के अंदर धर्म के सारे गुण नजर आ जाएंगे, क्योंकि रामचंद्र जी ने कोई भी कार्य उपदेश दे के नहीं किया, क्योंकि उपदेश देना बहुत आसान होता है। रामचंद्र भगवान ने जो भी किया प्रत्यक्ष किया, करके दिखाया। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए पुत्र का, उन्होंने करके दिखाया। आप सभी जानते हैं दोनों मित्र पैसा लेके आए, और जो पहला मित्र था उसका थोड़ा छोटा सा व्यापार था,
तो उसके यहाँ थोड़ी सी चिल्लड़ भी आती थी, सिक्के भी आते थे और रुपया भी आता था। वो चिल्लड़ भी लेके आया, सिक्के भी लेके आया और पैसा लेके आया। पहला मित्र जाके ऐसे देरी के बाहर खड़ा हो गया और भोले भंडारी से हाथ जोड़ के बोला, हे भोले बाबा, तुम्हारी कृपा से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है और मैंने वचन दिया था मैं आपको पैसा चढ़ाऊंगा। उसने कुछ पैसे निकाले और कुछ एक एक के सिक्के निकाले और कहने लगा, बाबा ये मैं पैसे आपकी तरफ फेंक रहा हूँ, जितने पैसे आपके शिवलिंग की तरफ वो पैसे आपके, और जितने देरी के इस तरफ वो पैसे मेरे। अब फेंकना तो उसके हाथ में ही था, है ना। आपको कोई चीज़ फेंकनी आपको तो पता है। उसने जानबूझ के ऐसे फेंका कि जो सिक्के सिक्के थे वो उधर चले गए और जो नोट थे वो देरी के इस तरफ गिर गए। कोई बात नहीं, आपकी कृपा से ये देरी के इस तरफ के पैसे नोट मैं ले लेता हूँ, सिक्के सिक्के आप ले लो। उसने अपने नोट उठाए और चलने लगा तो दूसरा भी बगल में खड़ा था। वो कहने लगा, भोले बाबा मैं इसकी तरह नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि चिल्लाड़ और ऐसे नोट लेके आऊँगा 10-10 के। देखो मैं तो 2-2 हज़ार की गड्डियाँ लेके आया हूँ आपको चढ़ाने के लिए। और उसने 2-2 हज़ार की गड्डियाँ निकाली और शिव मंदिर के बाहर देरी के बाहर खड़ा हो गया और भोले बाबा को गड्डियाँ दिखाई कि बाबा आपकी कृपा से मेरा तो बड़ा बिजनेस है, बहुत फायदा हुआ है। लेकिन भोले बाबा मैंने संतों के मुंह से ये सुना है कि आप तो परम ब्रह्म हो, आप कहीं ऊपर आसमान में रहते हो। तब भोले बाबा ये जो नोटों की गड्डियां हैं ये मैं आपकी तरफ ऊपर उछालता हूँ, जितनी आपको चाहिए आप ले लेना, बाकी नीचे गिर जाएंगी तो मैं ले लूँगा, है ना। तो उसने गड्डियां ऊपर उछाली, सारी गड्डियां उसके हाथ में आ गई। तो ऐसे ऐसे भी लोग आजकल होते हैं, ऐसे तो नहीं हो आप लोग। और मंदिर से ही याद आया, कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल, मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके कैसे आरती गाते हैं, क्या करते हैं हमारे गुरुजी बताते हैं। मेरे साथ मिल के गाओ 2 लाइन जरा। तन मन धन सब है तेरा, गाइए। प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करते हैं ना। धन सब है मेरा, प्रभु क्या लागे तेरा। क्या कहते हैं, तन मन धन सब है मेरा, भी मेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। तो ये कलयुग है ना। जाने वाले ऊपर से तो तन मन धन सब है तेरा, लेकिन अंदर से प्रभु बोलो सीता भी मेरा, क्या लागे तेरा, ऐसे चलता है। बोलिए राधे। भगवान एक है अनेक, रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं और करते क्या हैं। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर जो है ना आपको इन संपूर्ण जो कथा चलेगी इसमें ही आपको मिल जाएंगे। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर लिया कि महाराज सूत जी, आपने कल विश्राम के समय हमें सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाई थी। सुखदेव जी के जन्म का मुझे पता चल गया, लेकिन महाराज सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद अपने पिताजी से वेद व्यास जी से भागवत कैसे सीखी और इस भागवत ग्रंथ की रचना कैसे हुई, और सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई वो राजा परीक्षित कौन थे, ये हम जानना चाहते हैं।
तो कल सब आपने जान लिया था कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। आज हम सुनते हैं कि राजा परीक्षित कौन थे। सभी जानना चाहते हैं ना, और उनको श्राप कैसे मिला। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई और किस तरह सुखदेव जी ने भागवत कथा सीखी और बाद में परीक्षित को श्रवण कराया। तो देखिए, वेद व्यास जी का नाम आपने सुना होगा। श्रवण, आयुर्वेद और सामवेद, 4 वेदों का निर्माण उन्होंने कर दिया। तब भी इनके मन को शांति मिली। फिर ये वेदों के वेद की रचना करते गए, 16 पुराणों की इन्होंने रचना कर दी। तब अंत में 17वां पुराण श्रीमद्, अच्छी कथा थी। लेकिन वेद व्यास जी के मन में असंतोष नहीं, परेशान होकर बैठे हुए थे। तभी नारद जी वहां पर आए और नारद ने अभी भी शांति नहीं। तब नारद जी ने समझाया कि सुनो वेद व्यास जी, आप आज ये दासी पुत्र आपके सामने बैठकर लिखते चले गए। इसको तो कोई प्रथम दिन में केवल 2 ही पूरी सृष्टि में केवल 2 ही ऐसे हैं, एक स्वयं श्री कृष्ण और दूसरा मेरा पुत्र सुखदेव, जो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया। कि घी खिलाओगे ना तो बच्चे आजकल के खाते नहीं, और इनको बर्गर खाएंगे, ये अपना पेट ऐसे ही भर लेते हैं, है ना। तो माताएं बहनें क्या करती हैं, बढ़िया सा बादाम का काजू का हलवा बनाती हैं और बच्चे को कहती हैं बस बेटा 1 चम्मच खा ले, क्योंकि बच्चे को अगर स्वाद आ गया तो फिर वो पूरी की पूरी कटोरी खा जाता है। इसी तरह वेद व्यास जी ने सोचा कि मेरा बेटा ऐसे तो लौट के आएगा नहीं भागवत सीखने के लिए, इसको 1 चम्मच से तो भागवत का एक श्लोक तो सुनवा दें। तो अपने चेलाओं को एक श्लोक दे के भेजा कि जाओ वन में इस श्लोक को गाना, जहाँ भी मेरा पुत्र होगा, और इस श्लोक में भगवान की सुंदर छवि का वर्णन है। सभी चेला चले गए और श्लोक गाने लगे जाके वन में। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम वैजयंती जमाला रंध्रा नटवर वपु। इस श्लोक में भगवान छवि का वर्णन है। कैसे है भगवान वृंदावन की गलियों में छोटे से कन्हैया वरहा पीड़म मोर मुकुट लगाए हुए हैं, कमर में बंसी है, गैया चराते हुए जा रहे हैं, गालों में धूल है। और जैसे ही सुखदेव जी के कानों में श्लोक पड़ा, सुखदेव जी कहने लगे इधर आओ, ये कौन बह रहा था। अंदर पहुंची तो 5 के शिव के धड़ पड़े हुए, सर तो था ही नहीं। द्रौपदी ने जैसे ही देखा वो तो धड़ाम से गिर गई और चीख बुखार करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना ददारुदद्वास्तु कलाकुलाक्षी तांसान्नतन्नाः किरीटमानी सुताना। जीत पुकार करने लगी, रोने लगी कि मेरे बच्चों का वध किसने कर दिया।
आवाज सुनकर पांडव आए, साथ में कृष्ण भी आए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, हे द्रौपदी रो मत, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है मैं अभी जाता हूँ और पकड़ के तुम्हारे चरणों में उसको प्रस्तुत करूंगा, उसको जो सजा देनी है तुम दे दो। अर्जुन को साथ में लिया और चल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, क्योंकि समझ गए थे एक वही ऐसा बचा। अश्वत्थामा को पकड़ा, कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन इसको मार दो, यहीं मार दो, पकड़ के कहाँ पे ले जाते हो? अर्जुन कहने लगा भगवान मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, पकड़ के ले आए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, हे द्रौपदी जो भी सजा देनी है इसको दे दो। जिस माँ ने क्या कहा था, गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति चाहे मैं हूं या आप, मैं बार बार फिर से कहूंगा, अचतुरो बदनो ब्रह्मा विबाहुर परिहरी अबाल लोचना संधु भगवान वाद रायना। तो गद्दी पे जो बैठता है, फिर से बताऊंगा, अभाल लोचना संधु, अचतुरो बदनो ब्रह्मा, हाथ तो दो है लेकिन 4 हाथ वाला है, एक मुख है लेकिन 4 मुख वाला है, और 2 नेत्रों वाला है, इसको ध्यान रखना। लेकिन अभाल, तीसरा नेत्र भी है मेरा, जो आप लोग इधर उधर देखते हो ना, बातें करते हो, वो सब देख लेता हूँ। और 4 मुख वाले ब्रह्मा के समान हूँ, तो कान सोचो मेरे कितने होंगे, आ रहा है, सर भी हिलाते हो, लेकिन थोड़ी देर में देखता हूँ कि आप लोग बातों में लग जाते हो। समझ में आ रही है कथा? सर हिला के बताओ, आ रही है पक्का? एक चेला और एक गुरु जी, ठीक है, आप जो सर हिला रहे हो ना, इसके पीछे मैं एक कथा सुना, ठीक है, ध्यान से सुन। एक गुरुजी, एक शिष्य ने अपने गुरुजी ने कहा सुना दो अगर आपको इतनी ज्यादा पता है। तो बोला राम कथा में कुछ नहीं, एक राम रहे एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, बिन्ने बिन की सीता हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, बातन की कछु बातन ना और तुलसी लिख गई पोतन ना। राम कथा में है ही क्या? तो ना मानने के लिए तो राम कथा कुछ नहीं। बोला गुरुजी राम राम छोटी चीजें, कुछ ऊंचा सुनाओ, कुछ ऊंचा। गुरुजी ने कहा तो बेटा गीता सुनाए। बोला हाँ गुरुजी, सर इलाके हमें समझ में आ रही है, वो उसके ऊपर कथा सुना रहे हैं आप, ये मत बोलना। तो गुरुजी ने गीता सुनाना आरंभ किया और शुरू का सबसे पहला महात्मा बोलना, महात्मा का जो श्लोक है, बोले कि सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ठीक है, ये महात्मा का श्लोक है, गुरुजी ने सुनाया। क्या सुनाया? ध्यान से आप लोग याद, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद हैं वो जो गाय हैं, और दोग्धा गोपाल नंदना, भगवान कृष्ण ने इन सभी को गाय बनाकर दुग्ध लिया है, यानी दुग्ध पान कर लिया, इनको दोह लिया है। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महता। अर्जुन ने पार्थ बन के इस दुग्ध का पान कर लिया है। दोग्धा गोपाल नंदना। गुरुजी सुनाते रहे, 1 घंटा बीत गया तो चेले से बोले बेटा समझ में आ रही है ना कथा आपको? चेला कह रहा गुरुजी हमको समझ में ना आए। अरे आप कम समझाते हो, हमें समझ में ज्यादा आती है, आप तो कथा सुनाओ। गुरुजी ने मन में कहा चेला हम पहले तुम्हें नहीं समझ पाए, हमें तो ये गुरु ही मिला है, कोई चेला नहीं मिला है। तो बोला गुरुजी आप सुनाओ। गुरुजी खुश हो गए कि चेला कह रहा है समझ में आ रही है कथा। तो गुरुजी ने जोश जोश में 2 घंटे और गीता सुना। 3 घंटे बीत गए तो गुरुजी ने कहा कि बेटा समझ में आई? बोला गुरुजी आप कब समझाते थे, हम समझते ज़्यादा थे, पूरा 3 घंटे मुझे समझ में आया, बस एक बात समझ में नहीं आई। वो गुरु ये 2 गधा कौन थे, है ना? सारा हमें समझ, ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले बच्चा एक तो गधा थे हम और दूसरे तुम, है ना? तो ऐसे तो सर नहीं लाते हो, ये समझ में आ रही है, समझ में आ रही, ध्यान से सुनते हो ना। और आशीर्वाद भी चाहिए आपका, इसलिए मैं मन से कथा सुनाता हूँ आपको, है ना? क्योंकि आप सबको मैं माताएं कहता हूँ, बहनें कहता हूँ,
पुत्र कंता भाई बंधु आपको, तो आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। बढ़िया वाला आशीर्वाद देते हो ना, बढ़िया वाला। एक बुढ़िया ने भी आशीर्वाद दिया था एक गुरु जी को, सुनाओ सुनो। एक गांव में, राजस्थान के गांव में कथा होती थी घर से, तो उनका जो बेटा था वो कथा सुनने आता था। तो बेटे ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी एक काम करो, मेरी माता जी आ नहीं सकती और हमारा घर थोड़ा दूर है गांव में, वो थोड़ा पुराने समय की बात है, जो कम बसा हुआ गांव था, ज़्यादा वहाँ पर कुछ बना नहीं था। व्यास जी सीधे साधे थे। व्यास जी कहने लगे ठीक है, आपकी इतनी इच्छा है तो हम आपके घर चलेंगे, भोजन करेंगे, दक्षिणा लेके आएंगे और माता जी से भी मिल के आएंगे। कथा के बाद उस व्यक्ति के साथ गुरुजी चले गए उसके गांव में, झोपड़ी में घुसे और बूढ़ी मैया तो घाट पे लेटी हुई थी। तो अंदर से बच्चे ने कहा, उस व्यक्ति ने, अम्मा उठ के बैठ जाओ, अरे गुरुजी आए हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, गुरुजी आए हैं दिल्ली से, राजस्थान की बात है। बूढ़ी अम्मा उठी और वहाँ की मारवाड़ी भाषा में क्या बोली, वहाँ मारवाड़ी भाषा चलती है, वहाँ की मारवाड़ी भाषा में बोली कि गुरुजी हारे खुर छू। खुर यहाँ जानवरों के कहते हैं, पैरों को। तो व्यास जी को बड़ा बुरा लगा, वो थोड़ा मारवाड़ी कम समझते थे। उन्होंने सोचा हमारे पैरों को ये खुर कह रही है। तो व्यास जी ने कहा, अम्मा आप कथा सुनने नहीं आ पाती, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो कोई बात नहीं, लेकिन जो आप कह रही हो ना खुर छू, नरक में जाओगी, नरक में, ऐसा बोलते नहीं है। तो बुढ़िया वैसे भी कभी उसने कथा नहीं सुनी थी, अनपढ़ सी थी बेचारी। तो बुढ़िया बड़े ही मीठे भाव में बोली, अरे व्यास जी आप अच्छी कथा सुनाते हो, आप बड़े ज्ञानी हो, हम जैसे लोग नरक में कहाँ जाते हैं, नरक में तो आप जैसे ही बड़े बड़े लोग जाते हैं। हमारा खूब आशीर्वाद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी नरक में जाए। किसी एक का भी ध्यान नहीं है। देखो ध्यान दिया करो, ठीक है। अभी 4-5 दिन और शेष बचे हैं। अभी तो शुरू में मास्टर जी छोड़ देते हैं सबको, लेकिन जब हाई स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं ना, वो बाहर से फिर पेपर बन के आते हैं, उसमें कोई आपको नहीं छोड़ेगा। तो आपका 7वें दिन अंतिम टेस्ट होगा, परीक्षा होगी। तो अभी तो चलो, अभी के लिए मैं आपको छूट दे देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, भीष्म पितामह पांडवों को दान धर्म का उपदेश दे रहे थे और दान की बात बता रहे थे। दान की महिमा मैं आपको समझा रहा था कि दान कहाँ कहाँ देना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं, यही बता रहा था ना, पढ़ाई में, गरीब को, इसको ये। और एक छोटी सी बात कि दान क्यों देना चाहिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है। मान लीजिए आपके टीकरी गांव में एक कुआं है ना, और कुएं में जल भरा हुआ है, लेकिन आप उस जल का पानी निकालते नहीं हो, खुला कुआं बिल्कुल खुला हुआ है। 10 साल बाद आप बताओ उस जल का पानी, कुएं के जल का पानी पीने योग्य है या नहीं है? पी सकते हो? नहीं पी सकते। लेकिन उसी कुएं में से यदि आप रोज जल निकालो, जो मेरी मति है यही मेरी बेटी है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुख मुपगते क्वचिर विहर तुम। मैं अपनी जो बुद्धि है प्रकृति मृगवे यशी यद भद्रा, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आइए एक बार सभी हाथ जोड़ लीजिए, और जिस तरह भीष्म पितामह ने एक विनती की थी, आइए हम सब भी छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए और हम सब की भी यही विनती होना चाहिए, इतना तो करना स्वामी, जब तारू तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
करे तेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो मेरा सावला निकट हो, मेरा सावला निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले उस बात श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। ऐसी सुंदर वेश पिता ने स्तुति की को देखते देखते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बाद कन्हैया कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे। इसके बाद अर्जुन को साथ लेकर द्वारिका चले गए। बोलिए राधे राधे। कन्हैया तो द्वारका चले गए अर्जुन के साथ। इधर जो उत्तरा का पुत्र था, जो गर्भ में था जिस भगवान ने जिस गर्भ की रक्षा की थी, उसने जन्म ले लिया। और जन्म लेने के बाद वो इधर उधर देखने लगा। सभी सोचने लगे ये इधर उधर क्या देखता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये परीक्षण कर रहा है कि इतनी भीड़ मुझे देखने आई है, इस भीड़ में वो कहाँ है जिसने गर्भ में आके मेरी रक्षा की थी। वैसे तो मुनियों ने उसका नाम विष्णुरात रखा, लेकिन परीक्षण करता था शुरू से ही, तो उसका नाम पड़ गया परीक्षित। उत्तरा का जो पुत्र था वही परीक्षित था। समय बीता, परीक्षित भी बड़े होने लगे। बहुत दिनों तक अर्जुन जब लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी कि कई माह बीत गए, अर्जुन लौट के नहीं आए। कई माह बाद जब अर्जुन लौट के आए तो अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ा था। मन के बेरा कुछ जाना मैं, मेरी बेरा चालू। तेरे हाथ में डोर मेरी, मैं तेरी हराई हालो, मैं तेरी हराई हालो, मैं तेरी हराई हालो। मन के बेरा कुछ जाना मैं,
औकात नहीं, न तेरी नचाई ना सुकून, दुनिया की औकात नहीं। श्री राधे मार चाहे कार मने पर मैं तो तेरी होली, वो सामी आजा पर हटा के लया दिल छोड़ी, ना दे लया दिल छोड़ी, ना दे लया दिल छोड़ी। ओ मार चाहे कार मने पर मैं तो तेरी होली, वो सामी आजा जाना के लया दिल छोड़ी, ना खेला दिल छोड़ी, ना खेला दिल छोड़ी। तेरे दीवाना सुन सकती बात नहीं, मैं तेरी नचाई दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाच सोच, दुनिया की औकात नहीं। श्री राधे मेरे पल्ले कुछ ना लहरा, होली कल की घेरी, बोला मेरे पहला मर जाए अब आगे मर दी तेरी, अब आगे मर दी तेरी, अब आगे मर दी तेरी। मेरे पल्ले कुछ ना लहरा, होली कल की घेरी, बोला मेरे पहला मर जाए आगे मर दी तेरी, अब आगे मर दी तेरी। वो तेरी चौखट के मर जागी कभी ना मुझे तेरा साथ नहीं, मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई नाच सोई, दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाच सोई, दुनिया की औकात नहीं, ओए दुनिया की औकात नहीं, ओए दुनिया की औकात नहीं, इस दुनिया की औकात वो कुछ सिर बार का, सिर बार का, मेरे चित्कार का, मेरे चित्कार का, बनना नैना, बनना नैना, बनना घनश्याम, बड़े प्रकार से, बनना घनश्याम, बड़े प्रकार से, हम कुछ सिर बार का, मेरे चित्कार का, मुकुट सिरमौर का, मेरे चित्कार का, नैना 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 संसार के बड़े प्रकार से, नैना संसार के बड़े प्रकार से। मेरे साथ आएंगे राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भोले बाबा तो अकेले हो गए, आपको पता था। भोले बाबा अकेले हो गए
और बिल्कुल समाधि लीन हो गए। भोले बाबा तो एक ही नाम जपते हैं, किसका? श्री राम भगवान का। राम की समाधि में लीन हो गए। उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य पैदा हो गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है पीछे से? बच्चे प्रकाश जी, मैंने कहा व्यवस्था, समाधि लेके बैठे, विवाह करेंगे नहीं, ना भोले बाबा शादी करेंगे, विवाह करेंगे, ना इनके कोई पुत्र होगा, ना मैं कभी मारा जाऊंगा। ब्रह्मा जी से उसने ये वरदान दे लिया। अब तो जो वरदान मिल गया उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तीनों लोकों में जब हाहाकार हो गया तो सभी देवता परेशान हो गए। सभी देवता परेशान होकर, कोई सुनाता है उसको बाद में दक्षिणा दी जाती है, तो आप मुझे कुछ दोगे? हिम्मत करके ब्रह्मा जी आगे गए। आगे जाके भोले भंडारी से कहा, स्तुति की सबसे पूरे पहले। स्तुति करने के बाद में कहा कि बाबा, ये जो देवता आए हैं ना, ये अपने आंखों को ऐसे भोले बाबा कह रहे, चिंता तो वो करे जिनका घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है, चिंता क्यों करूं मैं? स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन जैसे ही बारात को आती हुई देखा कि कोई तो उड़ते हुए आ रहा है, कोई हाथ पैर नहीं है, लुढ़कते हुए आ रहा है, कोई 10 मुख वाला आ रहा है, किसी का सर ही नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है, तो जो ऐसा देखा तो गले से चीख निकल गई, हे भगवान, ऐसी बारात। हाथी घोड़े जो गए थे वो तो डर के मारे भाग गए, और जो स्वागत करने गए थे वो वहीं गिर गए और हाथने लगे, उनको तो चलने की भी शक्ति नहीं। और जो साथ में बारात देखने गए थे वो तो बच्चे सब जाके अपने अपने घरों में छुप गए। माता पिता पूछने लगे, बच्चों डर क्यों रहे हो? बोले, बच्चों डर क्यों रहे हो, क्या हो गया? बारात देखने गए तो तुम तो बच्चे से बोला ना जाए, बताओ बारात कैसी है? बच्चे जवाब नहीं दे रहे और कांप रहे हैं गुरु की तरफ से। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमसे मत पूछो बारात कैसी है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, बाप रे बाप, विकट सतैपु होता, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, हम तो बारात देखने कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे डर गए। और कोई करे आंख मूंद, राम नाम जापू, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। क्यों? बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात कही, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बड़ तो ही कर सही। बारात देखकर जो जिंदा रह गया तो समझ लो कि उसके बड़े पुण्य हैं, हम तो घर से बाहर नहीं जाएंगे। चलो ये तो रही बच्चों की बात। स्वागत करने गए तो उनकी हालत खराब, वो तो खड़े रहे, कुछ उनसे बोला नहीं जाता। और बाराती आगे आए, कैसे बाराती थे आपको पता है, वो तो खड़े रहे, उनसे बोला नहीं जा रहा। जब तक कुछ सोच पाते, एक कटे हुए सर का आदमी आया और पूछने लगा, बारात बिखरने का इंतजाम कहाँ पर किया है? जो सर कटे पर आदमी ने पूछा कि बारात का इंतजाम कहाँ किया है, तुरंत भाग पड़े वहां से। एक आदमी बोला, आपको कौन ठहरा सकता है, अब तो जहाँ ठहरो, जहाँ मर्जी वहीं ठहरो। जन्मासन में किसी तरह ठहरा के स्वागत करता वापस आ गए, स्वागत करता वापस आ गए। कैसी है? तो कोई कुछ बोले, बोले बारात कैसी है, आपने ठहरा दिया बारात को? तो आँख बंद करके एक आदमी बोला, स्वागत करने वाला, अरे उनको कौन ठहरा सकता है, वो तो ठहर गए जहाँ ठहरना। इस तरह गए जन्मासे में,
अब जन्माशय में जब पहुंचे, जो लोग नाश्ता पानी लेके गए, पत्तल लेके गए, तो एक आदमी पहले खड़ा हो गया पत्तल लेके। तो दूसरा जो गया था साथ में, वो कहने लगा तुम खड़े क्यों हो, बरातियों को पत्तल क्यों नहीं देते? तो वो कहने लगा ज़्यादा समझदार बन रहे हो, तुम ही इधर आओ, इनके सर तो है नहीं, तो पत्तल मैं डालूं किसको, ये खाएंगे कैसे? वो ऐसे बात ही कर रहे थे, तब तक कटे हुए सर के अंदर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो बस पत्तल डालो। वो तो आदमी वहीं बेहोश हो गया। आगे बढ़ा, बोला आप क्यों रुक गए? तो बोला कि इनके 10-20 सर हैं, अब बताओ इनको कितनी पत्तल दे और कौन से सर से खाएंगे, पेट तो इनके है नहीं। ये 10 सिर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब, हम खाए कैसे भी खाएं, तुम तो पत्तल डालो बस। इस तरह बारात की खातिरदारी की गई। अब आइए चलते हैं लड़की पक्ष की तरफ। माता जी मैना अपनी सभी सखियों के साथ बड़े उत्साह में है, तैयारी कर रही है, आरती की थाल सजाई है और कलश पड़ा है कि अब तो मेरा दामाद आता होगा, दूल्हे राजा आते होंगे, इनकी आरती करूंगा, आरती करूंगी, इनकी सेवा करूंगी। और नारद जी भी वहां पर आ गए। आपने अगर कथा सुनी होगी, मैं बहुत छोटे रूप में सुना रहा हूं। ये नारद जी थे जो हिमालय के घर गए थे और मैना को बताया था कि तुम्हारी बेटी है ना, ये जो उमा, इसका विवाह शंकर के साथ ही होगा, इसको तपस्या करने के लिए बोलो। लेकिन उस समय कोई समझ नहीं पाया था, तपस्या करने के लिए बोला था। नारद जी ने कहा था हम विवाह अच्छी जगह कराएंगे, बस अपनी बेटी से कहो कि तपस्या करो। साथ में उनकी नज़र सबसे पहले किस पे पड़ गई? विष्णु भगवान को। नारद जी से कहने लगी, नारद जी क्या यही दूल्हा है? नारद जी कहने लगे, क्या माता जी छोटी सी बात करती हूँ आप, अरे ये तो आपके दूल्हे के मित्र हैं। अरे नारद जी आपका धन्यवाद, जब मित्र ऐसा है तो दूल्हा कैसा होगा? नारद जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी सी आगे बढ़ी माता जी आरती की थाल लेके, तो इंद्र भगवान पर नजर पड़ गई। नारद जी क्या ये दूल्हा है? नारद जी बोले, अरे माता जी बिल्कुल आप छोटी बात करती हो, अरे ये तो आपके दामाद जी के घर में झाड़ू पोछा करने वाले हैं। अरे नारद जी आपने ऐसा रिश्ता कराया है, आपका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नारद जी धीरे से बोले कि माता जी आगे भी ऐसा कहती रहो तो ठीक है, नहीं हम तो ऐसा कहेंगे नहीं, लोग कहते नहीं है। नहीं नारद जी हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब आने वाले थे शंकर बाबा। अब नारद जी ने सोचा कि यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। ठीक है मैया, ऐसे धन्यवाद आगे भी करती रहो तो ठीक है। नारद जी चले गए। अब बारात आ गई, आरती की थाल आगे की गई, लेकिन दूल्हे का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भोले बाबा तो उल्टे होके बैठे हैं। तो जो वहां पे पंडित जी हुए थे, उन्होंने कहा एक काम करो माता जी, आप पहले नंदी की तो पूजा करो, दूल्हे को बाद में देख लेना। पहले नंदी की पूजा हुई और भोले बाबा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, हमारा जो होगा सो होगा, हमारी नंदी की तो पूजा हो गई कम से कम। अब जैसे ही नंदी को घुमाया गया दूल्हे को देखने के लिए, नंदी का मुख पीछे हुआ और भोले बाबा की चेहरा सूरज जो जो भी आपको नोटों की बछावर करनी है ना, हमारे संगीतकारों पे करो, आज बड़ी मेहनत कर रहे हो है ना। हाँ ये आपको बढ़िया सुना है, इसमें हमारे संगीतकार
आए सारे सज धज के, देखने नु आए सारे सज धज के, सारे अंग बंग किसी नच नच के, थोड़े दिन रात सारे सज धज के, सारे अंग बंग किसी नच नच के, थोड़े दिन रात सारे सज धज के, सारे अंग बंग सारे मस्ती के रंग किसे भाई जरा मस्त मोला के साथ छोड़या मस्ती के रंग भाई जरा भाई जरा प्यारा छाया
बनाया पूरा मजाया ध्यान बनाया पूरा मजाया ध्यान बनाया कोई नया लाडू कोई नया बर्फी कोई नया लाडू कोई नया बर्फी कोई नया लाडू कोई नया लाडू हम तो लाए भोले पापा सुना के भाग